G20 समिट जिसकी तैयारियां महीनों से हो रही थी, जिसका इंतजार हिंदुस्तान को था, जिस पर निगाहें दुनिया की थी, उसका समापन, उसकी घोषणा आज हो चुकी है। दूसरा और आखिरी दिन आज है। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन समापन की घोषणा की और इस समापन की घोषणा के साथ ही भाषण में कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही साथ समापन के साथ ब्राजील को अब अगले साल यानी कि 2024 के लिए अध्यक्षता सौंप दी गई है। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन समापन की घोषणा की। वैश्विक सुझावों पर अमल की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस जरूरत को बताया। नवंबर के अंत में G20 वर्चुअली सेशन का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। साथ ही उन्होंने कहा तय विषयों पर नवंबर में समीक्षा की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। आशा और शांति यानी कि शांति और सद्भाव बने रहे, उम्मीद बनी रहे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और सभी को साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। जैसे कि नारा भी दिया गया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐड किया। जहां G20 समिट में इस बड़े मंच पर बड़ी शक्तियां मौजूद हैं। इन्हीं शक्तियों के जरिए जब सबका प्रयास होगा तो बेहतर कदम भविष्य में उठाए जा सकेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को अगले साल होने वाले G20 समिट की अध्यक्षता सौंपते हुए उन्हें बधाई भी दी और पीएम मोदी ने समिट के समापन की घोषणा की। अगले साल ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। चूंकि सफलतापूर्वक G20 समिट यहां तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और अब समापन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। अब तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और G20 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं मोदी जी के विजन पर खरा उतरा है ये सम्मेलन। सफलतापूर्वक इस सम्मेलन को किया गया। एक बेहतर दुनिया के लिए सभी को एकजुट किया गया। वो आगे कहते हैं कि G20 की ऐतिहासिक सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल मंत्रियों को, अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका धन्यवाद किया था कि जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो बखूबी निभाई गई हैं और उसकी मैं तारीफ करता हूं। और आज G20 पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी के विजन पर यह सम्मेलन बिल्कुल खरा उतरा। जिस सोच के साथ इस समिट की तैयारियां की गई थी, ठीक उसी अंदाज में सफलतापूर्वक ये समिट समाप्त हुआ है।
G20 पर गृह मंत्री अमित शाह अकेले ऐसे नहीं हैं जो कि तारीफ कर रहे हों या फिर इस समिट के बारे में खासियत बता रहे हों, बल्कि जो बड़े नेता हैं और ख़ासतौर पर सरकार के जो मंत्री हैं वो इस समिट की बात भी करते रहे और बड़ी जिम्मेदारियां इस समिट के दौरान निभाई हैं। बड़े मेहमानों को रिसीव करना, उनकी मेहमान नवाजी करना, और इसी जिम्मेदारी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी किया था और कहा था, मैं अपने मंत्रियों और अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं और आपने अपना काम बहुत बेहतर तरीके से किया है, निभाया है। अलग अलग देशों के प्रमुख जब पहुंच रहे थे तो केंद्रीय मंत्री खुद उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर मौजूद थे और उसके बाद मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, होटल में व्यवस्था क्या है, खाने पीने का इंतज़ाम क्या है, कैसे उन्हें रिसीव करते हुए सिक्योरिटी इंतज़ामों के बीच में होटल तक पहुंचाया जाएगा। और आज जो खूबसूरत तस्वीर दुनिया ने देखी है, मैं देश नहीं कहूँगी, दुनिया ने देखी है, वो राजघाट की तस्वीर रही जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए सभी देशों के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहे, 2 मिनट का मौन भी दिया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलने का जो तरीका, जो विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है, जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है, उसको लेकर नमन सभी ने एक साथ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को खादी का शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। और एक जानकारी आप जानिए, क्योंकि भारत मंडपम के अंदर की हर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अद्भुत और अनोखी है, खूबसूरत है। ऐसे में जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राफ्ट बाजार में पहुंच सकते हैं। बेहद खूबसूरत ये क्राफ्ट बाजार है, मंडपम में क्राफ्ट बाजार जहां पर लगा हुआ है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जहां पर तैयार किया गया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा वहां पर है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो क्राफ्ट बाजार है, जो बड़ा आकर्षक है, बड़ा खूबसूरत है और जहां पर देश भर से जो कलाकृति हैं वो रखी गई हैं, बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हुए हैं, अपनी कला की प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है ताकि दुनिया से, अलग अलग हिस्सों से जब वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे हैं वो उनकी कला को देख भी सकें, अप्रिशिएट भी कर सकें और अगर कुछ पसंद आता है तो अपने साथ लेकर जा भी सकें। यादगार उनकी ये यात्रा रहे, उनका ये समिट रहे। भारत मंडपम का चूंकि मैंने जिक्र किया और इंडिया न्यूज संवाददाता जो हैं वो भारत मंडपम के अंदर अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शकों तक अलग अलग वक्त पर पहुंचा रहे हैं। मनोहर केसरी की आज की रिपोर्ट आप देखिए, आप जानेंगे भारत मंडपम की खासियत। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन संपन्न हुआ और जिस प्रकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंतजाम किया, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, भव्य स्वागत किया गया, भव्य तैयारियां की गई और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र हैं। सर, इन तमाम तैयारियों के लिए आप लोग का बहुत बहुत बधाई हो इंडिया न्यूज़ की ओर से। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भारत ने पिछले 1 वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सूचना के अनुसार हमने पूरे विश्व के लिए कि हमें भारत जो है हम वेलकम कर रहे हैं पूरे विश्व को, और उसी की एक कड़ी ये भी है कि मीडिया, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, आपने देखा होगा कि 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग आए, देश के मीडिया के यहाँ 1001 लोग हैं, उनका भी हम किस तरह से स्वागत करते हैं, उनको भी किस तरह की फैसिलिटी दिखाते हैं, ये मीडिया सेंटर में हमने बनाया और उसका यही उद्देश्य था कि उत्तम, अति उत्तम फैसिलिटी यहाँ पर रहें और जो आए उसको लगे कि भारत में, बाकी तो G20 के अंदर डिक्लेरेशन हुआ जो कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, पर मीडिया को भी ये लगे कि भारत ने हमारा स्वागत किया और हमने पूरी तरह से उन्हें फैसिलिटी दी है। सर, एक चीज़ और देखने को मिला कि यहाँ पर जो भारत मंडपम के IMC हैं, यहाँ पर मिनी इंडिया नज़र आया, नदियों के नाम, और जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो पहाड़ों के नाम पर है। ये सोच किसकी थी सर? देखिए, नॉर्मली हम कहीं जाते हैं तो आपको जो है हर जगह दिखता है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ या ABCD करके दिखता है, जो बड़ा इम्पर्सनल है। अब यहाँ पर आप नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, जैसे हमारे पूरे देश की संस्कृति, पूरे देश की ज्योग्राफी, और कोई भी जहाँ बैठता है तो उसको ये लगता है कि मैं पता करूँ कि ये क्या चीज़ है, तो हमारी देश की जो व्यापकता है और जो हमारा जितना हमारा देश बड़ा है वो सब उनको पता चलता है। सर, जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें डिजिटल इंडिया को लेकर के उसमें शामिल किया गया है, किस तरह से आप इसे मान रहे हैं? डिजिटल इंडिया हमारे देश की, मेरे को लगता है, पिछले 75 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको अब हम पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ले जाने का जो संकल्प उन्होंने किया है उसको अब पूरा किया जा रहा है और पूरा विश्व आज मानता है। इसलिए आप देखते हैं कि डिक्लेरेशन में जो डिक्लेरेशन हुआ है उस विशेष उल्लेख है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का,
और इसका लाभ भारत में तो दिख ही रहा है, जो पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, जिस तरह से पेमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, और पूरा ग्लोबल साउथ और इवन रिचर कंट्रीज़ वो भी इसका लाभ उठा सके, इसके लिए भारत ने सबको प्रेरित किया है और G20 की डिक्लेरेशन में इसीलिए उसका उल्लेख आया है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और आगे बढ़ते हुए महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो कि भारत मंडपम की एक एक तस्वीर और बड़े खास अंदाज में हमारे दर्शकों तक अलग अलग वक्त पर पहुंचाती रही, क्योंकि आज तो समापन अब ऐलान हो चुका है। और अब महिमा हमारे साथ है। महिमा, अभी भी आप भारत मंडपम में मौजूद हैं, अभी क्या कार्यक्रम वहां पर बाकी है? रचना, देखिए बिल्कुल सही आपने ये इन्फॉर्मेशन साझा की है कि क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया था, क्लोजिंग सेरेमनी की थी। लेकिन अगर बात करें भारत मंडपम की, तो इस समय हम क्राफ्ट्स बाजार में मौजूद है, जहां से हम अपने दर्शकों को लगातार कुछ अलग अलग कलरफुल जो तस्वीरें हैं वो दिखाते आए हैं। लेकिन आज की खास बात ये है, जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर जो म्यूजिक है वो प्ले हो रहा है, ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वो प्ले किया जा रहा है, तो आज वहीं इस क्राफ्ट बाजार में, जो कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप करी जा रही है, हाइटन सिक्योरिटी करी जा रही है, सभी चीज़ों की जो जांच है वो करी जा रही है। स्निफर डॉग यहाँ पर आ चुके हैं, एसपीजी यहाँ पर मौजूद है, तो तमाम जो पुख्ता इंतजामात हैं सिक्योरिटी के वो नजर आ रहे हैं कि महिमा, बस 10 सेकंड आपको रोकूंगी, तस्वीरें आप दिखाती रहिएगा। आपने अभी अभी कहा है कि क्राफ्ट बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसलिए सिक्योरिटी के इंतजाम ज्यादा है, मतलब अब वो आ सकते हैं, इससे संशय हट गया है। ये खबर हम ब्रेक कर दें। बिल्कुल रचना, देखिए जब बात आती है क्राफ्ट बाजार की, तो अब हम जो लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स हैं वो मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पीएम की एसपीजी है जो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को यहाँ पर क्राफ्ट बाजार में आएंगे। अब खास बात क्यों है, क्योंकि अभी तक अटकलें चल रही थी कि आखिर क्यों क्राफ्ट बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो यहाँ पर शांति देवी मौजूद हैं, जो कि पद्मा अवार्डी हैं, जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। हालांकि चंद्रयान की भी उन्होंने पेंटिंग बनाई है, इसरो की पेंटिंग बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। दिलशाद हुसैन, हम भूल नहीं सकते कि वो मटके पर जो नक्काशी की गई थी उसको नहीं भूल सकते, जो बाइडेन को दिया गया था। तो तमाम जो पद्मा अवार्डी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और वो पद्मा अवार्डी से भी मिलेंगे। लेकिन खास बात रचना यहाँ पे ये है, क्योंकि G20 की मेजबानी इंडिया कर रहा है, यानी भारत कर रहा है, और खादी को इस बार एग्जीबिशन हॉल में लगाया गया था। यानी खादी किस तरीके से सुबह से हम देख रहे थे कि पहले जब राजघाट भी प्रधानमंत्री इन G20 के लीडर्स के साथ जाते हैं, यानी ग्रुप 20 के लीडर्स के साथ जाते हैं, तो जो स्टॉल दिया जाता है वो खादी का होता है। तो खादी किस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है, किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जब खादी की बात आती है तो सीधी तौर पर आप भारत की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर खादी के स्टॉल पे भी आएंगे। हम आपको एक झलक अगर दिखा पाएं, क्योंकि अभी हम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात आपको दिखा रहे थे। यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे कैमरा पर्सन जूम कर पाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, हम खादी की बैक साइड में है। तो जो फर्स्ट स्टॉल इस क्राफ्ट बाजार की लगी है वो खादी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस दरवाजे से अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहली जो स्टॉल लगी है वो खादी की स्टॉल लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी की स्टॉल पर जाएंगे। और हम अभी आपको, क्योंकि हम शांति देवी की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि अगर वो थोड़ा सा जो ग्लिम्स है वो दिखा पाएं कि शांति देवी आखिर किस तरीके की पेंटिंग्स उनकी हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बहुत पुख्ता किए जा रहे हैं। तो अभी कितनी लिहाज तक उनसे हम कोशिश करेंगे कि अगर उनसे बात कर पाएं, लेकिन हम उनकी पेंटिंग्स की झलक आपको ज़रूर दिखा देंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो पेंटिंग्स है अभी भी वो लाइव पेंटिंग कर रही हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राफ्ट बाजार में आएंगे तो शांति देवी से ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि मैम ने इस कैमरे की तरफ देख ही लिया है, तो मैं जाके उनसे बात करती हूँ कि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो कैसा उनको लगेगा। मैम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली बात, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, आपसे मिलेंगे खास तौर से, क्योंकि G20 की मेज़बानी जो है भारत ने की है, एक शान की बात जो है वो है। और अब प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, खूबसूरत पेंटिंग आप अभी भी लाइव कर रही हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है?
ये चंद्रयान तो मैं G20 में आए हैं, पेंटिंग तो बहुत सारे बनाए हैं। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम शांति देवी है, लहरियागंज मधुबनी बिहार के रहने वाली हूं और 84-85 में दोनों मियाँ बेबी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। महिमा कटारिया शांति देवी से बात कर रही थी, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और उन्होंने खास तौर पर चंद्रयान 3 की सफलता पर खास पेंटिंग भी बनाई है। आज खास तस्वीरें और भी ज्यादा होंगी जब क्राफ्ट बाजार में पीएम मोदी शाम को पहुंचेंगे। महिमा ने सिक्योरिटी के इंतजाम भी दिखाए।